मैं सबको बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। हमारी न्यू जर्सी की टीम परम शक्ति पीठ की, जिनके माध्यम से आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि अमेरिका में आप लोग दीदी माँ का जन्मदिन मना रहे हैं और भारत में मेरे जन्मदिन पर लोगों ने चिंतन किया कि दीदी माँ का जन्मदिन यानी क्या है। इसका अर्थ है वात्सल्य दिवस। वात्सल्य दिवस का अर्थ क्या है कि हमें उन बालकों को वात्सल्य देना है जो वात्सल्य से वंचित है। देश की बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, संस्कार चाहिए और जीने का अधिकार चाहिए, जीवन की सार्थकता चाहिए। उसके लिए साधन जुटाने हैं। तो अभी कल ही इंदौर में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम इंदौर की टीम ने किया, तो वहाँ पर सबने कहा कि दीदी माँ का अभिनंदन करेंगे और एक रजत तुला का कार्यक्रम था उसमें। और वहीं पर जो आपके अमेरिकन संस्था है गोल्डन बुक वर्ल्ड्स रिकॉर्ड के कुछ सदस्य जो थे वो वात्सल्य ग्राम गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि किस तरह वात्सल्य ग्राम के अंदर भाव परिवारों की सृष्टि का सृजन हुआ है, जहाँ कोई खून के रिश्ते नहीं है, भावों के रिश्तों के साथ लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो उन्होंने उसको देखा और सारे वहाँ के पेपर वर्क को भी देखा, ग्राउंड वर्क को भी देखा और उसके बाद उन्होंने कल रात्रि को जो इंदौर में कार्यक्रम था उसमें वात्सल्य ग्राम के उस कॉन्सेप्ट को दर्ज किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड में और उन्होंने उसका वात्सल्य ग्राम को प्रमाण पत्र दिया है। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा, चाहे वो प्रबंधन का विषय हो, संस्थाओं की आत्मा का विषय हो, किसी व्यक्ति के अपने प्राणों में उमंग का विषय हो, एक ही सूत्र है और वो है आत्मीयता। आत्मीयता के साथ जब हम देखते हैं तो कोई पराया दिखता ही नहीं, ना खुशियां अपनी भर है और ना दुख पराए हैं। अगर हमारे पास खुशी है तो वो सबके लिए है और अगर सबके पास किसी के पास दुख है तो उसमें हम भी शामिल हैं। मैं एक ही बात को निवेदन करना चाहती हूँ मेरे सभी अपने जनों से कि अगर एक सक्षम एक अक्षम का हाथ पकड़ ले तो दुनिया बदल जाएगी, मेरे देश के अंदर भी बदलाव आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे बच्चे बहुत कंफर्ट जीते हैं, बहुत बार इतना जीते हैं उन सुविधाओं को कि उनकी एक एक रात एक होटल के अंदर लाखों रुपए एक बार में उड़ा दिए जाते हैं। कदाचित उस समय देश के उन बच्चों का ख्याल अगर आए जो कचरे में से दाने बीन कर खा रहे हैं तो शायद हम कभी फजूल खर्ची ना करें। शायद हम सोचें कि जो हमने कमाया है उसमें हमको जितना सुख पाना है पाइए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो उनको अर्पित कीजिए और उनको अर्पित कीजिए जिनके कंधे पे बैग नहीं है, बस्ता नहीं है और जिनके पास स्कूल जाने के साधन नहीं है। अगर हम ये निश्चय करते हैं तो कैसे देश और समाज बदल सकते हैं। एक ही निवेदन है मेरा, एक सक्षम एक अक्षम का हाथ पकड़े। हम कैसे सबके होठों पे खुशियां ले आएंगे, मुस्कान ले आएंगे। एक ही बात का निवेदन बार बार करती हूँ कि अगर मेरे हाथों की बनाई मूर्ति, हम सबके हाथों की बनाई मूर्ति भगवान है, तो फिर जो भगवान ने बनाई है मूर्तियां अपने हाथों से, वो तिरस्कार क्यों पाती हैं, वो उपेक्षा क्यों पाती हैं। इसीलिए बेटियों का क्षेत्र है और बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। आज मैं ओंकारेश्वर में बैठी हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक विद्यालय जो सीबीएसई की मान्यता, यानी वो जो सेंटर जो है अथॉरिटी एजुकेशन की, उससे मान्यता प्राप्त होगा, उसकी बिल्डिंग का लोकार्पण करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे साक्षी दीदी हैं जो सारे कार्य को संचालित करती हैं। हमारी इंदौर की टीम है, इंद्र भैया हैं, सब लोग हैं हमारे साथी। रात दिन छोटे छोटे साधनों को जुटा जुटा के इतने अभावों के बीच में कार्य करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, अभी मैं एक परिवार में थी तो वो मुझे बोले, दीदी माँ आप सूरत में कथा कर रही थी। हमने कहा हाँ कर रही थी। तो बोले वहाँ तो बहुत धन मिला है संस्था को। तो मैं मुस्कुराने लगी,
वो बोले आप मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने कहा कभी कभी जो लाइव कार्यक्रम होते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट होते हैं, तो लोग उसमें उत्साह में भर के भारी भारी जो है वो धन की घोषणाएं करते हैं। कोई कहता है मैं 11 लाख दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 लाख दे रहा हूँ, लेकिन उसे तब तक नहीं माना जा सकता जब तक वो संस्था के पास नहीं आ जाता। इसलिए कभी कभी ऐसी भी भ्रांति होती है कि संस्था के पास जाने कितने साधनों का अंबार है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे काम है जिसकी वजह से रुकना पड़ता है। अब ये ओंकारेश्वर का जो प्रकल्प है, आसपास की कितनी बच्चियों को अभी जरूरत है, कम से कम 1000 बच्चियों का यहाँ छात्रावास बनना चाहिए, लेकिन कितनी कम अभी बिल्डिंग है हमारे पास। और उसके लिए मैंने कहा कि हर साल 50 बच्ची, 100 बच्चियां या 150, 200 बच्चियों का छात्रावास बनाइए और बच्चों को लाइए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, संस्कार दीजिए, अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाइए। बेचारा बनाना अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्वाभिमानी तभी बनेंगे जब स्वावलंबी होंगे। दूसरों की ऊपर निर्भर होना कैसा लगता है? अरे 4 कंधों पे चढ़ के तो जनाजे चलते हैं। व्यक्ति तो अपने बल पर खड़ा होता है, तभी उसे जिंदगी कहते हैं, तभी उसे जीवन कहते हैं। और वो जीवन देना, ऐसी जिंदगी देना, ऐसा स्वाभिमान देना, ऐसा स्वावलंबन देना, ऐसा गौरव गरिमापूर्ण जीवन देना, यही तो वात्सल्य का उद्देश्य है। तो वो कैसे पूरा होगा? दीदी माँ कहती रहेंगी वो तो अरण्य रोदन हो जाएगा, लेकिन वो संभव होता है जब इतनी दूर 7 समुंदर पार बैठकर भी आप जुड़ते हो वात्सल्य से, तब वो सारी कल्पनाएं साकार हो जाती हैं। इसलिए मैं आज आप सबको, हमारे आदरणीय प्रमोद जी हैं, आदरणीय रक्षपाल सूद जी हैं, हमारी जनक जी हैं, और भी जितने भी वहाँ हमारे साथी हैं जिनका नाम लेने में शायद मैं अभी संभव है समय के अभाव में ना बोलूं, पर उन सबके नाम, उन सबके चेहरे मेरे हृदय में हो, चाहे वो वीरेंद्र जी हो, विद्या जी हो, और हमारी जो है वीणा जी हो, सुधा जी हो। आप लोगों ने इतने मनोयोग से वहां काम खड़ा किया। कदाचित अमेरिका का कार्य भारतीयों के लिए भी आदर्श है। आप हर महीने मिलते हो, वात्सल्य परिवार, वात्सल्य मिलन होता है। थोड़े थोड़े सहयोग के साथ अगर न्यू जर्सी की टीम ने पहल ना की होती तो हम उत्तराखंड में इतनी बड़ी सृष्टि खड़ी ना कर पाते। इतनी बड़ी बहनों को स्वावलंबन देना, बच्चों को संरक्षण देना आपका पहला योगदान आया था, जिसको मेरे को जब आपने आश्वासन दिया तो मैं बिना साधनों के भी वहां जाकर खड़ी हो गई थी, और वहां बिना साधनों के जंगल में मंगल हो गया था। किसकी वजह से? क्योंकि आप वहां बैठे हुए जुड़े हुए हो। इसलिए एक एक व्यक्ति जब इसके लिए अर्पण और समर्पण करता है तो बड़ा काम होता है। दीदी माँ का तो एक ही उद्देश्य है, मैंने कल भी निवेदन किया था, निरंतरता चाहिए। हम लगातार करते रहें। गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे साथ हैं। आप सब लोग बहुत स्नेह प्यार देते हैं। ये जन्मोत्सव पर जो आप एकत्रित हुए हो, ये वात्सल्य दिवस जो है आपका, ये मात्र आपकी प्रेरणा शक्ति को जागृत करने के लिए, और आप तो पहले से ही प्रेरित हो और तभी तो प्राणपन से जुड़े हो, तभी तो वात्सल्य को प्राणवंत बना रहे हो, तभी तो नन्ही बेटियों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, खिलखिलाहट आ रही है। और अभी जब मैं आई तो ये बच्चियां सब मेरे लिए गाना गा रही थी, हैप्पी बर्थडे। हमने कहा कि मेरा हैप्पी बर्थडे तो रोज हो जाता है, जब तुम लोग स्कूल जाती हो, पढ़ती हो, अच्छा अपने कोशिश करती हो, तो मेरा हैप्पी बर्थडे रोज हो जाता है। ऐसी बच्चियां, और मैंने कहा कि इनको मेरे पास खड़ा करो ताकि अमेरिका की टीम भी देखे इन प्यारी प्यारी नन्ही परियों के लिए। और आप संकल्प कीजिए, ओंकारेश्वर को एक सुंदर छात्रावास दीजिए, और ताकि अगले साल ओंकारेश्वर के प्रांगण में और बेटियां और उनकी किलकारियां और तितलियां यहाँ उड़ान भरे और चिड़िया महकें, और फिर यहाँ से ऐसे पंख पाए कि वो सारे विश्व के आसमान पे उड़ान भर सके, और ऐसा संस्कार पाए कि भले ही संसार में कितनी मर्जी उड़ान भर ले, पर जो उनका घर घरौंदा है, उनके तिनकों को भी प्यार और प्रेम से संभाले रखें। इसलिए धरती में गहरे भी उतरना है और आसमान के ऊपर भी जाना है। ये 2 दिशा की यात्रा तो
युग पुरुष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में ही बैठ के हो सकती है। और मैं तो समझती हूँ इन बच्चों का भी कैसा सद्भाग्य है, गुरुदेव यहाँ आते हैं, सर्वाधिक ओंकारेश्वर के प्रकल्प में आके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको लगता है वात्सल्य ग्राम का प्रकल्प बहुत भारी है। और कभी कभी उनको लगता है कि अरे ये भी प्रकल्प, लेकिन ओंकारेश्वर का जो कैंपस है वो बड़ा कॉम्पैक्ट सा है और बहुत हरियाली है यहाँ। और बहुत सारे हमारे इंद्र भैया का एक ही शौक है, बार बार वो तो भारी भारी वृक्ष लेकर आते हैं और यहाँ पे आमों के बहुत फल है, यहाँ रुद्राक्ष का भी फल है, यहाँ मौसमी भी लगती है, लीची भी लगती है, इतने फलदार बादाम के वृक्ष भी यहाँ पर हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ ये है कि माँ नर्मदा ने इतनी कृपा की कि वो वात्सल्य ग्राम के बीचों बीच नहर के रूप में बह रही है। उनका प्रवाह जो है वो हम सबकी चेतना बन गया, हम सबके चिंतन में भी नया प्रवाह आता है और वो भगवती की कृपा है, ओंकारनाथ भगवान की कृपा है। और मेरी संगिनी साध्वी साक्षी चेतना जी, उन्होंने अपने सर्वस्व को यहाँ अर्पित किया है और इतनी सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। मैं हमारी न्यू जर्सी की टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आप इस जन्मोत्सव में एकत्रित हुए वात्सल्य दिवस को मनाते रहिए और भारत में अपने प्रेम को ऐसे ही भेजते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि अब अगला ये 2015 का जो वर्ष है, इस पे हमने कुछ टारगेट बनाए हैं। मैंने उड़ीसा के अंदर कुछ जगहों को चिन्हित किया है जहां वात्सल्य गंगा की साध्वी बहनें कार्य कर रही हैं। जैसे उत्तराखंड में कार्य खड़ा हुआ, ऐसे ही अब उड़ीसा में कार्य खड़ा करना है। आप जुड़े रहिएगा। व्यवस्थाओं से अगर कभी ऊंच नीच हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे करने की पद्धति में कुछ चीजों को हम उस तरह प्रस्तुत ना कर सकें, लेकिन जब भी कोई गहराई से यहाँ आके टटोलेगा तो शायद पेपर वर्क में कोई कमी हो सकती है, लेकिन धरातल पर खड़ा होगा तो किसी विरोधी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जो व्यवस्था जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम सारे संसार को बता सकते हैं। और कर्म तो जो कर रही हैं, कर्तव्य वो साध्वियां कर रही हैं। और जब साध्वी किसी काम को हाथ में लेती हैं तो वो सर्वस्व त्याग कर आती हैं। जो अपनी जायदाद को, अपनी संपदा को, अपने माँ पिता की संपदा को छोड़ के आएगा, वो कभी संस्था के एक पैसे में भी बुरी नजर रख नहीं सकता। इसलिए जहां जहां व्यवस्था है, वो सन्यासियों के हाथ में व्यवस्था है जो अपना समय देते हैं, उनके भजन का समय। मैंने उनसे निवेदन किया कि ईश्वर का भजन अलग तरह से करेंगे हम। वो जपे नाम, वो पिए शीत, तुम आतप घाम पियो रे, वो जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे। हम भगवान का कितना सुमिरन कर पाते हैं पता नहीं, लेकिन भगवान का काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान के कार्य में जो आनंद है उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। तमगे किसी से चाहिए नहीं, क्योंकि अंतर तृप्ति से कर्म ही, हमारा कर्तव्य ही हमें भर देता है। और वही संतोष जब छलकता है तो आसपास समाधान आता है। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके इस उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी भारत आने का अवसर मिले तो वात्सल्य जरूर आइएगा। जय राम जी की। हो गया? बाय कर दो, वहाँ तुम्हें सब देख रहे हैं। बाय करो बेटा, बाय करो, बाय करो। तुम बोलो बोलो। प्रमोद मामा जी, मैं आनंदी हूँ, सुगंधी हूँ। बोलो बोलो, जोर से बोलो। प्रमोद मामा जी, प्रमोद मामा जी। आगे बोलो, तुम्हारा नाम बोलो। सुगंधी परमानंद। अच्छा, अब वो सुनाओगी? नर्मदाष्टक आता है? तो क्या आता है? श्लोक आते हैं? नन्ना सा फूल सुना दो, सुना दो। हाँ दोनों सुनाओ, सुना दो, सुना दो, सुनाओ सुनाओ। नन्ना सा फूल जोर से बोलो। में चरणों की धूल। आप लोग भी गाओ, सब गाओ।
नन्हा सा फूलों में चरणों की धूलों में आया हूँ मैं तो तेरे धूलों में आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार इतना जाने भले जीवाने मेरे जीवन की डोरी सब तेरे। ताली बजाओ भाई बच्चों के लिए।